7,936 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी चंद्रभान पासवान आगे, यानी कि अब कुछ नहीं हो सकता। मिल्कीपुर भी बीजेपी जीत चुकी है। एक राउंड में क्या हो जाएगा? तो यहां पर जो हमारे सहयोगी सीमाब हमें जानकारी दे रहे थे कि जिस तरह से डिफरेंस नजर आ रहा था, ये सीट जो है बीजेपी कम से कम 60,000 से ज्यादा मार्जिन से जीतेगी। 61,000 ही कह सकते हैं राउंड फिगर में, 60,936। समाजवादी पार्टी तो बहुत अटैकिंग थी, अखिलेश यादव को आपने सुना होगा। और अगर मैं एक लाइन में पूछ लूं, इलेक्शन कमीशन ने जिता दिया आपको, जो आरोप लग रहे हैं। नहीं, देखिए, अखिलेश यादव जी चुनाव आयोग के सर्टिफिकेट के आधार पर दिल्ली की सबसे बड़ी पंचायत में और वहीं बैठकर कहते हैं कि आयोग निष्पक्ष नहीं है। मिल्कीपुर अखिलेश यादव की जो दोहरा चरित्र है, जो दोहरी नीति है, उसके नाते से वहां की जनता ने उनको हराया है। दो मैं केस बताता हूं। और देखिए, सुनते हैं हरदीप सिंह पुरी को। आप उनको जो भी सुविधाएं पहले से मिलती आ रही हैं वो मिलती रहेंगी, पर उसके अलावा हम क्या करेंगे? अभी आप देखिए, एक 3 सेक्शंस हैं जनरली, मैं कहूँ। एक तो जो क्लस्टर्स में रहते हैं, दूसरा जो अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, और तीसरा जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी की वोट है। उसमें मैं मुस्लिम कम्युनिटी भी, मेरे सिख कम्युनिटी में, हमारे पंजाबी, सबको अगर मैं देखा जाए, तीनों में बहुत ही सिग्निफिकेंट भारतीय जनता पार्टी ने इनरोड्स किए। जहां तक अनऑथराइज कॉलोनीज में जो लोग बसे हुए हैं, आपको याद होगा जब मैं उस मंत्रालय के साथ जुड़ा होता कुछ ही एक साल पहले, तो हमने कालका जी में, मुझे याद है, 3,200 आवास उनको बना के दिए। बिदूरी जी की कैंपेन वहां से इस बारी शुरू हुई थी। अभी कुछ ही महीने पहले जेलर वाला बाग में 1,800 आवास फ्लैट्स बना के दिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 साल में 4 करोड़ हमारे भाइयों और बहनों को, जिसमें मालिकाना हक बहनों का है, आवास दिलवाए। जब उन्होंने फिर 2024 में दायित्व संभाला, उन्होंने कहा 3 करोड़ और बना के देंगे। तो एक तरह तो मोदी जी का ये डेवलपमेंट मॉडल है। और उसके तरफ इन्होंने क्या किया कि इन्होंने दिल्ली में जो देश भर में केंद्र सरकार की योजनाएं, उनको लागू ही नहीं करने दिया। अब आयुष्मान भारत जैसी योजना, तो इस बारी कहा कि ठीक है, आप कहते हैं आपके मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास हैं। हम हरदीप सिंह पुरी को आप सुन रहे थे। देखिए, जो दिल्ली में झुग्गियों का जिक्र हुआ कि भाई अरविंद केजरीवाल कहते थे कि आप बीजेपी आएगी तो सब कुछ छीन लेगी, लेकिन इस पर बात करेंगे। लेकिन मिल्कीपुर की बात कर लेते हैं। 29वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 60,000 से ज्यादा वोटों से चंद्रभान पासवान आगे। जो समाजवादी पार्टी का पीडीए फॉर्मूला था, पिछड़ा दलित आदिवासी की वो बात करते हैं, फ्लॉप हो गया यहां पर। देखिए, समाजवादी पार्टी को उसके ही फॉर्मूले पर बीजेपी ने यहां पर हरा दिया है। सीमाब, अब यहां पर जो आप सुबह कह रहे थे कि देखिए आपका अनुमान था कि 60,000 से ज्यादा वोटों से समाजवादी पार्टी हार जाएगी, अब आप बता दीजिए ये किस आधार पे आपने लगाया था? क्योंकि ये एग्जैक्ट जा रहा है, एग्जैक्ट, ना इधर ना उधर। और अवधेश प्रसाद जी की पूरी जिंदगी वो कहते हैं कि मिल्कीपुर को उन्होंने समर्पित कर दी, 34,000 से जीतेंगे। वो गणित खराब हो गया, उनका गणित बिगड़ गया, वो रोना धोना कुछ काम नहीं आया। देखिए बिल्कुल 60,933 वोट से 29 राउंड हो गए। अब एक राउंड और बचा है, तो यानी कि ये मान लीजिए कि 61,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी यहां से चंद्रभानु पासवान आगे हो गए हैं। और एक राउंड बचा है। एक राउंड में ये मान लीजिए कि 2,000 लगभग वोटों से और आगे होंगे वो, क्योंकि अभी जो पता चल रहा है वो जो डिब्बे खुलने बाकी है, ये जो ईवीएम्स खुलनी बाकी, वो ईवीएम्स हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का वोट ज्यादा है। तो ऐसे में 62,000 63,000 वोट जो एक अनुमान लगाया जा रहा था सुबह से पहले दूसरे राउंड के बाद, वो एकदम सही साबित होता दिख रहा है। 54,000 वोट से अवधेश प्रसाद लोकसभा का चुनाव जीते थे, तब सांसद बने थे, और अब 63,000 वोट से जो है वो चुनाव हारेंगे विधानसभा का। तो जिस तरह से मार्जिन धीरे धीरे बढ़ रहा था, 5,000 6,000 3 राउंड में 10,000, तो इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये 60,000 का आंकड़ा पार करेगा, 60 से 65,000 के बीच में रहेगा। और उसी जगह पर जो है ये आंकड़ा आकर रुका। और इस बात का जिक्र भारत समाचार पहले भी कर चुका
रहा है कि 60 से 65 हजार के बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत होगी। रही पीडीए फार्मूले की बात, तो पीडीए में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक की बात अखिलेश यादव हमेशा करते रहे और उसको लेकर झंडा बुलंद किए रहे। उसी तरह से अवधेश प्रसाद भी जो है वो तमाम बातें करते रहे कि हमारे साथ दलित समाज का वोट है, मुस्लिम समाज का वोट है और पिछड़े समाज का वोट है, और इसी को लेकर वो प्रचार भी करते रहे, तमाम बातें गिनाते रहे और कमियां गिनाते रहे भारतीय जनता पार्टी की, और साथ साथ ये भी कहते रहे कि प्रशासन का दुरुपयोग कर लेगी भारतीय जनता पार्टी। इसको वो आज सुबह भी कह रहे थे। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मार्जिन जो है वो देखने को मिला, लेकिन इसके पीछे जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं नेता हैं उनकी मेहनत का भी नतीजा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 9 बार यहां पर आए चुनाव के दौरान, और दोनों डिप्टी सीएम यहां पर आए, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, और इसके अलावा कई एक मंत्री यहां पर गली गली जो है वो वोट मांगते रहे, नुक्कड़ सभाएं छोटी छोटी 20-20, 25-25 लोगों के बीच में करते रहे, और विधायक तो 10-10, 5-5 लोगों के बीच में जाकर बैठते रहे और बात करते रहे। उसके बावजूद भी ये जो परिणाम आए हैं उसमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इस बात को कहते रहे कि साहब वो हम कहीं ना कहीं बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं क्योंकि हमारा पीडीए फार्मूला काम आ रहा है, लेकिन पीडीए फार्मूला यहां पर फेल हो गया। दूसरी बात, जो अवधेश प्रसाद रोए थे दलित बेटी की हत्या पर, वो इस बात को, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो इस बात को मान के चल रहे थे कि वो ये चाह रहे थे कि ये जो दलित वोट है वो यूनाइट होगा उनके रोने से, लेकिन उसका भी असर इस चुनाव में दिखाई नहीं पड़ा, और बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा। 62,000, 63,000 से अगर जीत हो रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की, तो ये अपने आप में भी अद्भुत है, क्योंकि इतने बड़े मार्जिन से जो है वो कोई भी चुनाव बहुत कम लोग जीत पाते हैं, जो कि उपचुनाव में मिल्कीपुर में देखने को मिला। तो बहरहाल जश्न का माहौल है, तमाम नेता मंत्री वह अयोध्या में हैं, पहुंच रहे हैं भाजपा कार्यालय में, वो जश्न मना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जश्न मनाने की। तो एक अलग ही माहौल है, और समाजवादी पार्टी के खैमे में कहीं ना कहीं मायूसी है, और जो ठीकरा है हार का वो प्रशासन के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि इन्होंने फर्जी मतदान करा लिया, बाहर से लोगों को बुला के मतदान करा लिया, पीठासीन अधिकारी सेट कर लिए, उन्होंने वोट डाल दिया, पुलिस के लोगों ने डाल दिया। तो इस तरह की बातें पूरे चुनाव में देखने को मिली, और लास्ट तक यही जो है वो मुद्दे अभी तक चल रहे हैं, क्योंकि जो ट्वीट्स आ रहे हैं विपक्ष के, जो बयानात आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर ये सब चीज़ों का जिक्र हो रहा है, जिस बातों का जिक्र हम कर रहे हैं। तो बहरहाल अब कुछ हुआ हो वोट, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी को वोट गया वो अच्छा, कैसे क्योंकि गया, आपने ट्वीट किया, ट्वीट की बात की है। सीमा आप रहिए एक सेकंड हमारे साथ में। देखिए, अखिलेश यादव ने 9 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, मैं उस ट्वीट का ही जिक्र कर देती हूँ आप, लेकिन हाँ, दर्शकों से देखिए, ग्राफिक्स टीम ने हमारी क्या जबरदस्त काम किया। मिल्कीपुर ये हेलीकॉप्टर लेके जा रहा है, और अभी इसमें आगे पासवान जी हैं। अच्छा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग कर जीतने की कोशिश करती है। अखिलेश यादव ने पूरा एक बड़ा सा ट्वीट किया जैसे कोई आर्टिकल हो, और वो लिखते हैं, ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। ये अखिलेश यादव का ट्वीट जो है वो अभी अब से थोड़ी देर पहले आया, 10 मिनट हो चुके हैं, 9 मिनट पहले ये ट्वीट। और लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठ जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। तो इस ट्वीट के जरिए, यानी कि 9 मिनट पहले, क्योंकि एक राउंड रह गया है, तो अखिलेश यादव ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि चुनाव जो है बीजेपी जीत चुकी है, वो हार चुके हैं, और इस ट्वीट में वो नाराजगी दिखा रहे हैं। ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव हो, लेकिन 403 विधानसभाओं में 420 नहीं चलेगी, ये कहते हैं अखिलेश यादव। सीमा, अब यहां पर अखिलेश यादव ने भयंकर गुस्सा जाहिर किया है और कह रहे हैं कि आप जीत जाइए, जैसे भी जीत जाइए, लेकिन आप आंखों में आंखें नहीं डाल पाएंगे। सबको पता है कि आप कैसे जीते हैं। मोदी जी के प्रति भरोसे की जीत है, भाजपा के प्रति विश्वास की जीत है, सुशासन के लिए यह
जो कदम उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने देश में किया और दिल्ली उससे दूर थी, तो आज दिल्ली को वह मिल गया है, ऐसा शासन मिल गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाला कि अब दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, वो दुनिया के राजधानी से अच्छी राजधानी बनेगी। सर, मिल्कीपुर में भी बीजेपी को बड़ी जीत। मिल्कीपुर की ऐतिहासिक जीत पर मैं वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री चंद्रभानु जी को, हमारे पासवान जी को मैं बधाई देता हूँ। वहाँ की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, कार्यकर्ता, वहाँ की जनता जनार्दन के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और समाजवादी पार्टी की गुंडागर्दी हारी है, ये अपराध और माफियागिरी को जो बढ़ावा दी वो हारी है। जिस प्रकार से श्री अखिलेश यादव जी ने संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग के प्रति जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया, मैं उसे दोहराऊंगा नहीं, लेकिन इतना ही कहूंगा, यह तो अभी शुरुआत है, अभी ये झांकी है, पूरी पिक्चर बाकी है। 27 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनेगी। सर, जिस तरह से विपक्ष सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहा है, बेईमानी का आरोप लगा रहा है, उसको क्या? विपक्ष मुद्दा विहीन है। जब कोई मुद्दे नहीं होते तब इस प्रकार के निराधार आरोप लगाते हैं। संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान न करके जब भाजपा से जनता के बीच में लोकतांत्रिक तरीके से लड़ाई लड़के नहीं जीत पा रहे हैं, तब देश का माहौल खराब करने के लिए कभी लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में का झूठ बोल रहे हैं। चुनाव हारने के बाद वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं। वोटर लिस्ट के लिए लगातार उसका एक कार्यक्रम चलता है, किसको मतदाता सूची में नाम जोड़ना है, किसका घटाना है। तो ऐसी जो घटिया बातें कर रहा है विपक्ष, इसको देश की जनता देख रही है। भारतीय जनता पार्टी की माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सेवा भी देख रही है, विकास भी देख रही है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त वह राज्य जहां भाजपा सत्ता में आ रही है, सुशासन देख रही है, बढ़ती हुई जो देश की अर्थव्यवस्था की ताकत है उसको देख रही है, विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर के जनता भाजपा का समर्थन कर रही है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 2047 तक देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में रहेगी। धन्यवाद। तो आपने सुना, बीजेपी खुश है। सीमा, अब जो मैं जिक्र कर रही थी, अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए स्वीकार कर लिया है कि हार गए हैं। बिल्कुल, बीजेपी के जो नेता हैं वो जाहिर है कि खुश नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट करके तमाम चीज़ें जो है वो जाहिर की हैं। केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपने सुना, उन्होंने देखिए साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि ये अभी तो ये झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है और 27 में समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी बन जाएगी। अखिलेश यादव साफ तौर पर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये जो जश्न मना रहे हैं, ये आईने में अपना आंखें से आंखें नहीं मिला सकते हैं क्योंकि इनकी जीत खोखली है और बेईमानी के प्रशासन के तंत्र पर जो है वो ये जीत हासिल किया है मिल्कीपुर में। तो इसका जवाब जनता जो है वो 2027 में देगी और पीडीए एकजुट होकर 27 में इसका जवाब देगा। तो बहरहाल 27 में क्या होगा क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी 60,000 वोटों से ज्यादा मतों से जो है वो जीत रहा है और 63,000 के लगभग उनकी जीत अनुमानित है, क्योंकि एक राउंड की अभी गिनती बची है और उसके बाद विजयी चंद्रभानु पासवान घोषित कर दिए जाएंगे कि वो कितने मार्जिन से जीते हैं। तो बहरहाल अपनी अपनी बातें अपनी अपने तरीके से लोग जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और साथ साथ अखिलेश यादव इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि एक जो विधानसभा है उसमें तो बेईमानी कर सकते हैं प्रशासन के लोग, लेकिन 403 में नहीं कर सकते हैं। इस बात को भी उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र किया है। तो 27 में किस तरह से क्या चुनाव होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन जो मिल्कीपुर का सपना आंखों में संजोए हुए थे, मिल्कीपुर की जो मिल्कीपुर है वो किसकी मिल्कियत होगी, तो वो भाजपा की मिल्कियत अब हो चुकी है और भाजपा यहां से जीत हासिल कर चुकी है। बस खाली औपचारिक घोषणा होना बाकी है और नंबर्स बाकी हैं बताना कि कितने वोटों से जीत हुई है। तो अपने अपने तरीके से नेता अपनी बात रखते हैं, लेकिन चंद्रभानु पासवान का जो है वो सिक्का चला यहाँ पर। अब वो विधायक
होने में कोई कोर कसर उनके नहीं है। और थोड़ी देर में इस बात एक और की बड़ी घोषणा हो चीज जो है, जाएगी इस कि पर भी कितने बात कर वोटों लेते से हैं। वो जीत का विजयी क्रेडिट, हुए हैं। जीत हालांकि का सूचना मिल क्रेडिट रही है कि अभी थोड़ी योगी देर में आदित्यनाथ चंद्रभान को। पासवान सीमा, यहाँ काउंटिंग स्थल पर पहुंचेंगे और यहाँ पर आकर मीडिया से वो बात भी करेंगे। तो बहरहाल ये सारी इन सब चीजों के बीच में तमाम मुद्दे, तमाम बातें और तमाम आरोप प्रत्यारोप, इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम मिल्कीपुर में लहरा दिया है। और अब इसी परचम के सहारे भारतीय जनता पार्टी 2027 में भी आगे बढ़ेगी कि इसी फार्मूले पर आगे बढ़ा जाए, जिससे कि ठीक। सीमा, अब शायद अब तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ये जो मिल्कीपुर की जीत है, तो अपने आप ये क्रेडिट जाता है बहुत योगी आदित्यनाथ को। बड़ी जीत है।